अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज मैं जो मौजू आपके सामने लेकर हाजिर हुई हूँ वो है, क्या हम हकीकी मानों में इंसान हैं। सामियात किराम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहकर हमारे सहाबा और सहाबियात ने बहुत कुछ सीखा। अगर उसमें से चंद सिफात हमारे भी अंदर आ जाएं तो हमारा दीन पे चलना आसान हो जाए। 1400 बरस पहले अल्लाह का कलाम उतरा जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महफूज किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे सहाबा और ताबईन ने महफूज किया। अगर वो उसे न सुनते और उस पर अमल न करते तो आज दीन हम तक न पहुंचता। तो हम पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम दीन की बातों को गौर से सुने, उस पे अमल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जो बात मैं आपके सामने रखूंगी वो है, क्या हम हकीकी मानों में इंसान हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इंसान अपने इखलाक व किरदार, अपनी जफाकशी, अजीम कुर्बानियों और बेपनाह आजमाइशों से इस मकाम को पा सकता है जिस पर फरिश्ते को भी रश्क आता है। अगर इंसान का हौसला बुलंद हो और उसके अज़ाइम पहाड़ों की चट्टान जैसे हों तो वह पहाड़ों को भी तराश कर उस पर उम्दा शीश महल बना सकता है, बड़ी से बड़ी कामयाबी व कामरानी को हासिल कर सकता है। इस आबोगुल में खिरको आदत चीज़ों को वजूद में ला सकता है। गर्ज ये कि इंसान अपने हौसले और खुद एतमादी के ज़रिए आसमानों में कमंदे डाल सकता है और इसी तरह अपने दयानतदारी और सच्चाई, दीन के मामले में बेबाकी और साबित कदमी, खुलूस व लिल्लाहियत, दीनी जज्बात और फ़िरासत ईमानी से एक हादी और रहबरे इंसानियत, अजीम मुसल्ला और मुत्तकी परहेज़गार बन सकता है। कौम का गमगुज़ार बंदा बन सकता है, हर दिल अजीज़ इंसान बन सकता है। अगर इंसान अपनी हकीकत को परख ले और अपने अंदर मख्फी ख्वाबिदा सलाहियतों को जान ले तो वह फरिश्ता सिफत इंसान बन सकता है। इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि वह अपने आप को जिस सांचे में ढालना चाहेगा, इंसान अपने आप को वैसा बना लेगा। ये सारी खुसूसियात सिर्फ इंसान ही को अल्लाह ताला ने फरमाई है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। उसके अलावा और जितनी भी दीगर मखलूक़ात हैं उनके अंदर ये औसाफ नहीं पाए जाते। आप देखते हैं कि जानवर, गाय भैंस तरक्की करने से आजिज़ और बेबस होते हैं, उनके अंदर आगे बढ़ने की ज़रा भी सलाहियत नहीं होती। लेकिन इंसान का मसला बिल्कुल ही उससे अलग और जुदा है। वह अपनी कोशिश से अल्लाह का महबूब और मुकर्रब बंदा बन सकता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक बन सकता है और उसका दुलारा बन सकता है। इसके ज़रिए से लाखों इंसान रुश्द व हिदायत के सरचश्मे से सैराब हो सकते हैं। उसके इल्म की रोशनी से पूरी दुनिया रोशन और मुनव्वर हो सकती है। बहरहाल एक इंसान अपने एतमाद और जद्दोजहद, मेहनत व जांफशानी से हर तरह की कामयाबी व कामरानी, हर तरह की मुसरत व शादमानी को हासिल कर सकता है। तो हम अपनी सलाहियतों को क्यों नहीं पहचानते? हम अपने अज़ाइम को बुलंद क्यों नहीं रखते? क्योंकि हम जिंदगी के अदना और हकीर हिस्से से राज़ी हो जाते हैं और इस पर काने और मुतमईन हो जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामियात, याद रखिए, वो इंसान जो अपने पेट और अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के खातिर ज़िंदगी गुजारता है, सिर्फ अपने लिए कमाता है और खाता है, तो यकीनन वह जानवर से भी ज़्यादा गया गुजरा है। सही मानों में इंसान वो है जिसके अंदर दूसरों की फिक्र हो, दूसरों के लिए जीता मरता हो, दूसरों के बारे में सोचता हो, औरों की खुशी और गम में शरीक होता हो। इंसान वो है जिसका दिल दूसरों की तकलीफ से पसीज जाता हो, यानी जब दूसरों को तकलीफ पहुंचती हो तो उसको ये लगे कि वो तकलीफ हमें पहुंच रही है। तो आज जब हम अपने मुआशरे में नज़र दौड़ाते हैं तो हमें चारों तरफ बुराई ही बुराई नज़र आती है। एक इंसान दूसरे इंसान को देखना पसंद नहीं करता, जबकि अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए बनाया है कि वह एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हो, एक दूसरे के काम आए, वरना इबादत के लिए तो फरिश्ते भी काफ़ी थे। लेकिन आज इंसान की सोच मुक़य्यद होकर रह गई है कि वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। वो उसे ये फ़िक्र नहीं होती कि हमारे पड़ोसी किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज हमने खाना खाया है, क्या हमारे पड़ोसी ने खाना खाया है कि नहीं खाया है, इसके बारे में उसको ज़रा भी फ़िक्र नहीं होती। आज के माशरे में जब हम अपने ऊपर नज़र डालते हैं तो हमें अपने अंदर एक दूसरे से पेश आने का जो इस्लामी तरीका है वो बिल्कुल ही ख़त्म होता नज़र आ रहा है।
کیونکہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں یہ بھول گئے ہیں کہ اسلامی طرز و فکر کے مطابق ہیں یا نہیں، بلکہ ہم مغربی کلچر میں پورے ڈوب چکے ہیں۔ تو کیا آج کے معاشرے میں ہم صحیح معنوں میں انسان ہیں؟ اس بات کا ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پہ سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔